सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह जो मुसलमान नजायज़ कैद में हैं उनकी कैद को ख़त्म फरमा और हमारे मुल्क के हाल पे या अल्लाह रहम फरमा। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही पैसे का काम है और बहुत बड़ा मुनाफा है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 1000 बकरियों को पालना, उनका खर्चा और मुनाफा। तो मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम इसको इसके पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। दोनों आपको देखने होंगे, सुनने होंगे, इंशाल्लाह फिर आपको इसका पता चलेगा। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो इसको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसको बैंकों में रखने के, सूद पर लेने देने के। सूद पर पैसा देने से अल्लाह और उसका रसूल भी नाराज़, गुनाह कबीरा सगीरा सारे गुनाह इसमें शामिल। तो उससे बेहतर है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बजाय वो सूद जो मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपको हलाल कमाई, हलाल मुनाफा मिलेगा। आपके घर में भी खुशहाली आएगी। और इसके अलावा जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कारोबार खुलते हैं और लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो दोस्तों, आप अपने पैसे को बैंकों से निकालें और इसकी इन्वेस्टमेंट करें और दुनिया में अपना नाम पैदा करें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। आज का जो प्लान है वो 1000 बकरियों का है और 3 साल तक का प्लान है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमने काफ़ी लोगों से राब्ते किए हैं, हमें कोई बहुत बड़ा फार्मर नहीं मिला जिससे भी रब्ता किया उसके पास जो है वो 100 बकरी, 200 बकरी या 300 बकरियां होती हैं। कोई भी बड़ा फार्मर नहीं मिला जिसके पास 1000 बकरी हो या 2000 हो या 3000 हो। हज़ारों वाले नहीं मिले, हमें छोटे छोटे फार्मर ही मिले हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास कर जो पढ़ा लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तबके से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो मुतवज्जो हों इस कारोबार की तरफ। वो इस कारोबार को जदीद साइंसी तरीक़ों पर कर सकते हैं। इसको कर तो अनपढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो बहुत सादा तरीके से, और वो इसको साइंसी तरीक़ों पर नहीं चला सकते। तो दोस्तों, कारोबार छोटा हो या बड़ा, इसको करने से पहले सबसे पहले इसका रिकॉर्ड आपने महफूज करना होता है। लेकिन बड़े कारोबार के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, उससे आपको मुलाजमत बहुत कम पड़ेगी और थोड़े वक्त में बहुत बड़ा हिसाब आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो, इसके लिए इसका एक सॉफ्टवेयर बन जाता है जो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो फिर कम से कम रजिस्टर्ड के ऊपर हो, हर चीज़ आपकी नज़र में हो। जानवर कितने हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बीमार हैं, चारा कितना है, सारी हर चीज़ के ऊपर आपकी नज़र होगी। तो फिर आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो अब बात करते हैं हम 1000 बकरियों की। पहले फार्म के लिए जगह, 1 बकरी के लिए 20 मरबा फ़ीट जगह जो है वो रिकमेंड की जाती है। तो इस हिसाब से मैं 20,000 मरबा फ़ीट जगह की ज़रूरत होगी। ये लमसम आपको 4 एकड़ ज़मीन जो है वो चाहिए। अगर तो ज़मीन आपकी अपनी है फिर तो चाहे शेड आप पक्का बनाएं, कच्चा बनाएं, जैसा चाहें बनाएं, उसका तो कोई इशू नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर ज़मीन भी आपकी अपनी ज़ाती नहीं है और आपने ठेके वगैरह पे ली हुई है, तो उसके अंदर आपने लोहे का शेड बनाना है पाइप की मदद से, और ऊपर उसके वो लोहे की छत लगानी है, जिस तरह कश्मीर और पहाड़ी इलाकायात में लगाई जाती है, ताकि जब भी आप उसको छोड़ें तो
آپ کا کوئی ایک روپے کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور جب آپ نے کاروبار کرنا ہو تو یہ ضرور کوشش کریں کم سے کم زمین والے کے ساتھ 10 سال تک کا کم از کم اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، تاکہ وہ روز روز کی پریشانی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو دوستو، شیڈ بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 15 لاکھ روپے جو ہے وہ ضرورت ہوگی، 15 لاکھ روپے کی، اور برتنوں کے لیے 5 لاکھ روپے کی۔ اور جب ہم 1000 بکریاں خریدیں گے ٹیڈی نسل کی تو 12,000 روپے ایک بکری کی قیمت ہم نے رکھی ہے۔ اور بکری کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ بنے گی 1,20,00,000 روپے۔ اور اس میں نر بکروں کی ہمیں ضرورت ہوگی تقریباً 30۔ 12,000 کا وہ بنے گا ہمیں 3,60,000 روپے، 3,60,000 روپے بکروں کے بھی بنیں گے۔ اور ہمیں فارم پر کام کرنے کے لیے 50 ملازموں کی ضرورت ہوگی۔ ایک ملازم کی سیلری کم از کم 12,000 روپے ہوگی، منتھلی 6 لاکھ بنیں گے، اور سال کے 72 لاکھ روپے بنیں گے ملازموں کی تنخواہ کے۔ اس میں ہم 1,20,000 بجلی کا بل ایڈ کر دیں گے۔ اور ان کے لیے ہمیں جو زرعی زمین کی ضرورت ہوگی وہ 25 ایکڑ کی ہوگی۔ 30,000 روپے ٹھیکہ چلتا ہے زرعی زمین کا، تو 25 ایکڑ کا بنتا ہے 7.5 لاکھ روپے، 7,50,000 روپے۔ تو زمین ٹھیکے پر لینے کے بعد اس کے اوپر پھر ہمیں خرچہ بھی کرنا پڑے گا، بیج کا، ہل، اور اس کو پھر زیرو لیول کرنا، اس کو بار بار پانی لگانا، یہ جو سارا خرچہ ہے وہ ہم نے ٹھیکے کے برابر ہی ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں زمین ملی ہے 7.5 لاکھ روپے میں، اور سالانہ خرچہ جو اس کے اوپر آئے گا وہ بھی 7.5 لاکھ آئے گا۔ تو دوستو، اس طرح ٹوٹل خرچہ جتنا بھی ہمارا تھا وہ سارا ملا کے 2,31,80,000 روپے ہمارا خرچہ بنتا ہے۔ تو ابھی میں اس پارٹ 1 کو کلوز کر رہا ہوں، آپ نے پارٹ 2 کو بھی دیکھنا ہے۔ نفع کا جو ٹوٹل ڈیٹیل ہے وہ اسی پارٹ کے اندر ہوگی۔ تو دوستو، اس کو آپ لائک ضرور کریں، بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آج کا ٹاپک، تو میں اسے کلوز کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دوسرے میں بات کرتے ہیں اس کے آمدن کی۔